एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर से मैं डॉक्टर दलजीत। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं बात करूंगा आपसे कि दुनिया के एक बहुत मशहूर लेखिका जो कि मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं, रोंडे बर्न, उन्होंने एक किताब लिखी थी द सीक्रेट्स। तो इसका संबंध तंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान और यंत्र विज्ञान से क्या हो सकता है, क्योंकि ये पुस्तक दुनिया की कम से कम 50 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। तो इस पुस्तक में मेन कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, क्योंकि कोई भी मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति या यंत्र शक्ति, या हम जिसको आजकल बहुत अखबारों में भी देखते हैं, दूरदर्शन पे भी देखते हैं, और भी बहुत सारे जो ज्योतिष कार्यालयों में भी इस बात की चर्चा रहती है कि वशीकरण क्या है। तो वशीकरण तो एक अट्रैक्शन है ना, किसी को किसी के साथ अट्रैक्ट करना, इसको वशीकरण कहते हैं। तो ये जो पुस्तक है द सीक्रेट्स, रहस्य, इसमें इसी बात पर जोर दिया गया है कि कैसे हम किसी भी बात को अपनी कुदरत से मनवा सकते हैं। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से निकलती है, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से निकलती है, मुश्किल तो ये है कि बड़ी मुश्किल से निकलती है। तो जब भी हम कोई मंत्र शक्ति करना चाहते हैं, कोई अपने गुरु का ध्यान करते हैं, कोई भी कार्य उच्चाटन है, मारन है, वशीकरण है, तो उसमें हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। अगर इच्छा शक्ति कमज़ोर ना पड़े तो ये कार्य सफल होने में कोई शंका नहीं रहती। तो इस किताब में 3 चीज़ें मुख्य बताई गई हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। नंबर 1 तो लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक, बस, क्योंकि आकर्षण ही आकर्षण को पूरी तरह से खींचता है। जब हम किसी की तरफ आकर्षित होते हैं तो आकर्षण जो है वो बढ़ता है और उससे ही ज़्यादा लाभ होता है। दूसरा, कुदरत जो है वो शून्य को पसंद नहीं करती। शून्य का मतलब ये है कि आप में विचार होने चाहिए और सकारात्मक विचार ही सब कुछ दे सकते हैं। अगर हमारे विचार में नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो विचारों के साथ ही शरीर में भी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाएगी, जिससे हमारे काम बनने बंद हो जाएंगे और हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे और मनुष्य जो है उस मानसिक रोगी भी हो सकता है। तो अगर सोच पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो सोच के साथ इसके रिज़ल्ट भी सकारात्मक ही आएंगे। तो इसलिए मेरा ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि इस किताब में जो कानून नियम बनाए गए हैं वो मंत्र शक्ति में किसी भी कार्य के लिए अगर हमने सिद्ध करना हो तो बड़े कारगर सिद्ध होंगे। नंबर 3 उसमें ये है कि रिज़ल्ट प्राप्त करो। आपने सबसे पहले तो इच्छा करनी है कि ये काम मैंने करना है। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जब भी हम धर्म स्थान में भी जाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि लोगों के विचार भी स्थिर नहीं होते। वो चाहते क्या हैं, उनका तात्पर्य क्या है जाने का, बस कोई छोटी सी चीज़ मांगेंगे आ जाएंगे। कुछ लोग नहीं भी मांगते। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमें क्या चाहिए। नंबर 2, उसको कैसे हम प्रैक्टिकल शेप में अपना सकते हैं। और तीसरा, उससे रिज़ल्ट कैसे प्राप्त हो सकते हैं। अगर हम पूरी पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से अगर कोशिश करेंगे तो हमारे रिज़ल्ट जो हैं अच्छे आते हैं। तो बात करते हैं मंत्र विद्या की। मंत्र विद्या में वशीकरण के बारे में बड़ा चर्चा रहती है। तो वशीकरण क्या है? किसी को अट्रैक्ट करना, पति पत्नी का आपस में संबंध अच्छा करना, या किसी अफसर से अपना काम निकलवाना, या कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार किसी से कोई काम करवाना। तो जब तक हमारी सोच, करने वाले की सोच पॉजिटिव ना होगी, सकारात्मक ना होगी, तब तक उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि जैसे थॉर्नडाइक ने भी कहा है, हम अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हमारी इच्छा है, पूर्ण इच्छा, थोड़ी इच्छा नहीं होनी चाहिए, पूर्ण इच्छा।
अगर जिस व्यक्ति के बारे में भी हम वशीकरण करना चाहते हैं तो पूर्ण इच्छा हो। ये नहीं आधा अधूरा काम नहीं होता। आधा अधूरा डबल माइंडेडनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। नंबर 2, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार नाम लेना पड़ेगा, बार बार पॉजिटिविटी से उसको सोचना पड़ेगा कि वो मेरे पास आ रहा है, वो मेरे पास ये मेरे इच्छित रिजल्ट मिल रहे हैं। तो अगर ये हम सोचेंगे तभी हमको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो द सीक्रेट बुक में बहुत ही अच्छे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है कि कैसे इसको अगर हम अपने मंत्र विद्या में जोड़ने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आ सकते हैं। अगर इस पुस्तक में दिए गए नियमों को अपनाकर हम अपने जीवन में कोई भी मंत्र शक्ति, गुरु की शक्ति, परमात्मा की प्राप्ति, वशीकरण, उच्चाटन, मारन इत्यादि करना चाहते हैं तो, मगर अपनी भलाई के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए ही कार्य ज़्यादा करने चाहिए। नमस्कार।